बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं उमर सत्ती। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिकी हुकाम ने खबरदार किया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए 70% फौजी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। अमेरिकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। यूक्रेन ने रूस की जानिब से जल्द हमला किए जाने का अमेरिकी हुकाम का दावा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम पर आयद पाबंदियों में नरमी कर दी। मडगास्कर में समुद्री तूफान से तबाही मच गई, 6 अफराद हलाक, 48,000 बेघर हो गए। प्लाटीनियम जुबली पर 95 बरस की मलका एलिजबेथ का बड़ा ऐलान, कहा कि इनके बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और इनकी अहलिया कमीला पार्कर मलका बरतानिया होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा इंकशाफ, कहा कि शुमाली कोरिया साइबर हमले में चुराई गई क्रिप्टो करेंसी से अपने जौहरी मिसाइल और प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा है। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरो में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। तालिबान हुकूमत के वजीर सेहत का बड़ा ऐलान, कहते हैं इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वबा का खात्मा कर देंगे। कोरोना केसेस के सऊदी अरब में वार जारी, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,260 केसेस रिपोर्ट हुए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन और उनकी अहलिया अमीना अर्दोआन कोरोना वायरस का शिकार हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद खबर देंगे आपको। अमेरिकी हुकाम ने खबरदार कर दिया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए 70% फौजी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। अमेरिकी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसके लिए वो 70% तैयारी कर चुका है। यूक्रेन की सरहद पर रूस के 1 लाख से जायद फौजी मौजूद हैं, ताहम रूस ने हमला करने के इरादे से इनकार किया है। अमेरिकी एहलकारों ने इंटेलिजेंस जराये के हवाले से बताया कि रूस यूक्रेन की सरहद पर मजीद जंगी सामान जमा कर रहा है। जिस रफ्तार से मजीद रूसी फौजी सरहद पर पहुंच रहे हैं, फरवरी के वस्त तक 1.5 लाख फौजी यूक्रेन की सरहद पर जमा हो सकते हैं। रूस हमले के 2 दिन के अंदर यूक्रेन पर कब्जा करने की अहलियत भी रखता है और इस दौरान 50,000 शहरियों की हिलाकत हो सकती है।
यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि किसी भी पेशनगोई और दावों पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन के पास एक मजबूत फौज, बेमिसाल बैनुल-अक़वामी हिमायत और अवाम का अपना मुल्क पर एतमाद है, इसलिए दुश्मन को हमसे डरना चाहिए। इससे कबल अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया था कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए 70% फौजी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। अमरीकी एहलकारों ने इंटेलिजेंस जराये के हवाले से बताया था कि रूस यूक्रेन की सरहद पर मजीद जंगी सामान जमा कर रहा है और जिस रफ्तार से वो मजीद रूसी सरहद पर पहुंच रहे हैं, फरवरी के वक्त तक 1.5 लाख फौजी यूक्रेन की सरहद पर जमा हो सकते हैं। ताहम यूक्रेन ने रूस की जानिब से मुल्क पर हमले के अमरीकी दावा को मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम पर आयत पाबंदियों में नरमी कर दी। अमरीका ने जौहरी माहदे की असर नो बहाली में ईरानी सिविल जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां खत्म की। पाबंदियों के खात्मे पर गैर मुल्की कंपनियां और ममालिक ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम में मुआवनत कर सकेंगे। वियना मुज़ाकरात में ईरान का मुतालबा था कि मज़ीद पेशरफ्त के लिए अमरीकी पाबंदियां खत्म करे। ईरानी मुतालबे और अमरीका की जानिब से सिविल जौहरी प्रोग्राम पर आयत पाबंदियों में नरमी जुमे को की गई और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने समरी पर दस्तखत किए। यह पाबंदियाँ ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 2020 में नाफिज की गई थी। इस हवाले से तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना था कि अमरीका की ईरान पर आयत दीगर पाबंदियाँ बरकरार हैं। मडगास्कर में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी, 6 अफराद हलाक हो गए, 48,000 बेघर हो गए। समुद्री तूफान बटिसराय से इतवार को मडगास्कर के जनूबी मशरकी साहली इलाके पर बुरी तरह मुतासिर हुए। तूफान से कबल मूसलाधार बारिश हुई और 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चली, जिसका काफ़ी नुकसान हुआ। साहली इलाकों से 48,000 से ज़ायद अफराद बेघर हुए और मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हुए। मुतासरा इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिशों और सैलाब से मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं, जबकि हज़ारों घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। समुद्री तूफान से बारिका नामी कस्बा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और यह कस्बा अतराफ के इलाकों से कट कर रह गया था। मडगास्कर में 2 हफ्ते पहले समुद्री तूफान ईना से 55 अफराद हलाक और 1,30,000 से ज़ायद बेघर हुए थे। प्लाटिनियम जुबली पर 95 बरस की मलका एलिज़ाबेथ ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि इनके बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कमीला पार्कर की मलका बरतानिया होंगी। मलका बरतानिया ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स किंग बने तो डचेस ऑफ कॉर्नवाल क्वीन कंसोरेट बने। मलका एलिज़ाबेथ ने तवक्को जाहिर की कि अवाम चार्ल्स और कमीला का भी साथ देते रहेंगे। मलका के ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल खत्म कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा इंकशाफ, कहते हैं शुमाली कोरिया साइबर हमले में चुराई गई क्रिप्टो करेंसी से अपनी जौहरी मिसाइल और प्रोग्राम की फंडिंग कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आयद करने वाली कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि शुमाली कोरिया ने 2020 से 21 तक साइबर हमलों के जरिए $5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी चोरी की। इस रकम से अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। शुमाली कोरिया ने साइबर हमले शुमाली कोरिया, यूरोप और एशिया की क्रिप्टो करेंसी पर किए थे। शुमाली कोरिया ने साइबर ज़राया और साइंसी तहकीक समेत बैरून मुल्क जौहरी और मिसाइल प्रोग्रामों के लिए मवाद, टेक्नोलॉजी और मालूमात की तलाश जारी रखी हुई है। जौहरी हथियारों के प्रोग्राम की वजह से शुमाली कोरिया आलमी पाबंदियों की जद में है और इस पर कोयला, लोहा, तांबा, टेक्सटाइल, समंदरी खाने और दीगर अशिया बरामद करने पर पाबंदी है। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए। जनूबी अमेरिकी मुल्क पेरू की तफरीही मुकाम नाज़का में एक इंजन वाला छोटा तैयारा कैसना 207 ने 5 सयाहों और अमले के अरकान को लेकर मारिया रिची एयरपोर्ट से परवाज भरी थी। उड़ान के कुछ ही देर बाद कंट्रोल टावर से तैयार का राब्ता मुनक़ता हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक तैयारे को एयरपोर्ट से कुछ दूर पर हिचकोले खाते हुए ज़मीन बोस होते देखा गया। ज़मीन पर गिरते हुए तैयारे में आग भड़क उठी थी। फायर ब्रिगेड के अमले ने तैयारे में लगी आग को बुझाया और मलबे से 7 जली हुई लाशें निकाली, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत के वजीर सेहत का बड़ा ऐलान, इस साल के आखिर तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से पोलियो वबा का खात्मा कर देंगे। डॉक्टर कलंदर जिबाज ने कहा कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो वबा के खात्मे के लिए कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान हुकूमत पोलियो और कोरोना वायरस जैसी वबाओं के लिए आलमी हिकमत अमली के साथ चलने को तैयार है। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,260 केसेज रिपोर्ट हुए।
रियासत सऊदी वज़ारत सेहत के जारी करदा एलामिये के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना केसेस की तादाद 7,08,897 हो गई। वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के बायस एक शख्स इंतकाल हुआ। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और उनकी अहलिया अमीन एर्दोगान कोरोना वायरस का शिकार हो गई। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और उनकी अहलिया का कोरोना टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आ गया। तुर्क सदर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में तस्दीक की है कि उन्होंने और उनकी अहलिया ने हल्की इलामात के बाद कोरोना का टेस्ट कराया था, जिसका नतीजा मस्बत आया। उनका कहना था कि दोनों ठीक हैं और वायरस के असरात ज्यादा नहीं हैं। हम अपना काम घर से ही जारी रखेंगे। शोबिस न्यूज में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत की नामवर गुलकारा सुरू की मलका लता मंगेशकर कल इंतकाल कर गई। गुलकारा की आखिरी रसूमात मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा कर दी गई। बॉलीवुड समेत पाकिस्तानी अदाकारों का गुलकारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कई माह से अस्पताल में जेर इलाज नामवर गुलकारा के इंतकाल की तस्दीक कर दी गई। 1929 में पैदा होने वाली 92 साल गुलकारा कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से 9 जनवरी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो तादाद में मर्ग जेर इलाज रही। लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के बायस उन्हें दूसरी मरतबा ICU मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर न हो सकी। गुलकारा के मुतादिद अज़ा ने काम करना छोड़ दिया था और वो कई हफ्तों से वेंटिलेटर पर थी। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड अदाकार आमिर खान, शाहरुख खान, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई सियासी फिल्मी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर समेत कई गुलकारों और अदाकारों ने खराज अकीदत पेश किया। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे, सलमान खान भी सुरों की मलका लता मंगेशकर के इंतकाल पर गमजदा हो गए। ट्विटर पर सलमान खान ने लता मंगेशकर के साथ ली गई अपनी यादगार तस्वीर शेयर की। ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीर के किसी अवार्ड शो की है, जिसमें सलमान खान और लता मंगेशकर स्टेज पर मौजूद हैं। गुलकारा माइक में कुछ बोल रही हैं। सलमान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम सबको हमारी लता जी की कमी बहुत महसूस होगी, लेकिन आपकी आवाज़ हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेगी। मारूफ भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने लता मंगेशकर की मौत पर गहरे दुख का और रंज का इजहार किया। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल की खबर सामने आने के कुछ घंटों बाद गुलकारा की रिहाइश का पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए।
वायरल होने वाली तस्वीर में अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर की रिहाइशगाह पर पहुंचते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीर में अदाकार के हमरा उनकी बेटी भी नजर आ रही हैं। बॉलीवुड समेत पाकिस्तानी शोबिस अदाकारों का गुलकारा के इंतकाल पर गमजदा पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी और इमरान अब्बास ने मिली जुली बरती गुलकारा लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश किया। सीनियर पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने इंस्टाग्राम पर लता मंगेशकर की एक यादगार तस्वीर शेयर की। उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। उन्होंने मजीद लिखा कि आज तक किसी के अल्फाज इतने सच्चे साबित नहीं हुए। एक आवाज़ जिसने ज़बानों और सरहदों को चीरते हुए तकरीबन 8 दहाइयों तक लाखों दिलों पर राज किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर को खूबसूरत अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। फवाद चौधरी ने कहा कि लता जी ने असरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की। उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक बरकरार रहेगा। बॉलीवुड की लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात पर भारतीयों ने शाहरुख पर मैयत पर थूकने का इल्जाम आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान की लता मंगेशकर की आखिरी रस्मात में शिरकत की वीडियो शेयर की गई, जिसमें किंग खान अपनी अहलिया के साथ आए और उन्होंने मैयत के सामने खड़े होकर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। शाहरुख ने दुआ खत्म होने के बाद मास्क नीचे किया और मैयत की तरफ मुंह करके फूंक मारी। इस वीडियो को बुनियाद बनाकर एक भारतीय सारिफ ने इल्जाम आयद किया कि शाहरुख खान ने लता जी पर थूक फेंका। इसके नतीजे और सार्फिन आए और शाहरुख खान पर यही इल्जाम आयद किया। जहां इल्जाम आयद करने वाले सार्फिन थे, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बाशऊर लोग मौजूद थे जिन्होंने इल्जाम लगाने वाले सार्फिन को समझाने की कोशिश की कि शाहरुख ने थूका नहीं बल्कि दुआ पढ़ के फूंकी है। एक सारिफ ने लिखा कि शाहरुख ने दुआ करके फूंका है, लेकिन मनफी सोच लोगों के दिमाग में है। गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर पर पजीराई मिलने पर अदाकारा आलिया भट्ट खुशी से निहाल। मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद भी किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। फिल्म में मुंबई की माफिया क्वीन बनने पर उन्हें मद्दाहों की जानिब से पजीराई मिल रही है। ख्याल है कि गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया और इसे 24 घंटों से कम वक्त में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। संजय लैला बंसाली की इस फिल्म ने ट्रेलर पर इंस्टाग्राम पर मद्दाह के प्यार का रद्द-ए-अमल देते हुए आलिया भट्ट ने अपने मद्दाह के लिए फिल्म का एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन और विजय राज भी मरकजी किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड अदाकार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरों से मुतालिक चहमगोइयां जारी हैं। रणबीर और आलिया की शादी की तैयारियां की जा रही हैं और ख्याल किया जा रहा है कि जोड़ा राजस्थान के इलाके में शादी करेगा। ताहम दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि भट्ट खानदान ने आलिया और रणबीर की शादी से मुतालिक गिरदिश करने वाली खबरों की तरदीद की है। ख्याल है कि अदाकारा आलिया भट्ट और रणबीर कपूर गुज़श्ता चंद सालों से एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं और जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शोहर राज कंद्रा का कहना है कि राखी सावंत बॉलीवुड की वाहिद सच्ची इंसान है जो हक के लिए हमेशा खड़ी होती हैं। राखी ने भी पोस्ट के कैप्शन में राज कंद्रा की तारीफ करते हुए लिखा कि आप एक अच्छे इंसान होने के साथ एक अच्छे शोहर और वालिद भी हैं। वाज़ेह है कि राज कंद्रा का गुज़श्ता वर्ष गैर अखलाकी फिल्में बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज कंद्रा को मुंबई की मकामी अदालत ने 2 माह जेल रहने के बाद 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। साबिका अदाकारा नेमल खावर ने अपने शोहर हमजा अली अब्बासी की नात पढ़ते वीडियो शेयर कर दी, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। शोबिज़ इंडस्ट्री की मकबूल तरीन जोड़ी हमजा अब्बासी और नेमल खावर अब्बासी अपने रोजमर्रा मामलात की सोशल मीडिया पर मद्दाहों के साथ शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन हाल ही में नेमल की जानिब से शेयर की गई वाली वीडियो ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। साबिका अदाकारा नेमल खावर अब्बासी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मिस्टर अब्बासी की अपनी दुनिया के उन्वान से एक वीडियो शेयर की। वीडियो में हमजा अब्बासी को अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ते सुना जा सकता है। नेमल खावर ने शोहर की ये वीडियो उनके क़ब्ज़ से बनाई है। ये वीडियो देखकर ऐसा मालूम होता है कि हमजा अब्बासी को मालूम ही नहीं वो उनकी वीडियो बना रही हैं। हमजा अब्बासी और नेमल खावर साल 2019 में रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हुए थे। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन, अदाकार और गुलकार अली गुल अपनी मौत की खबर देखकर हैरान रह गए। मौत की खबर
पर उनका एक मज़ाहिया और दिलचस्प तबसरा भी है। अली गुल पीर अक्सर अपनी हंसी मजाक की भरपूर सलाहियतों के सबब आवाम को हंसने का मौका फराहम करते रहते हैं। अपनी मौत की खबर देखने के बाद उन्होंने इस पर मजाक से तबसरा किया। यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए अक्सर खबर झूठी होती है, जिसमें कभी कभी किसी मौत की अफवाह भी फैलाई जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ अली गुल के साथ, जिसमें उनकी मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक अंदाज में दी गई। ये सब देखकर अली गुल पीर हैरान हो गए। उन्होंने इस खबर का स्क्रीनशॉट लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया। अपनी पोस्ट में लिखा कि जी हाँ, मैं मर चुका हूँ और कब्र से ट्वीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में कराची किंग्स की मुसलसल शिकस्त पर दिलबर्दाश्ता फहद मुस्तफा ने कप्तान कराची किंग्स बाबर आजम को हौसला दिया। अदाकार ने लिखा कि मैं बाबर आजम की कराची किंग्स की भरपूर हमायत करता हूं। फहद मुस्तफा ने कहा कि इस बार वाकई बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इंशाल्लाह कमबैक करेंगे। ख्याल रहे कि कराची किंग्स मुसलसल छठी शिकस्त के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर नीचे है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अदाकार उस्मान मुख्तार के मारे जाने का प्रोपेगेंडा, अदाकार का अपने मरने की खबरों पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ नित नए प्रोपेगेंडे बनाते ही रहते हैं। हाल ही में पंजगोर और नौशकी हमलों में एक सारिफ ने ड्रामे में किरदार अदा करने वाले उस्मान मुख्तार की मौत का दावा ही कर डाला। ISPR के प्रोजेक्ट में उस्मान मुख्तार बेजो जानियाल का किरदार अदा कर रहे हैं। भारतीय सारिफ ने उस्मान मुख्तार की फौजी वर्दी में मलबूस एक तस्वीर शेयर की, साथ में लिखा कि पाक फौज के SSG कमांडर कैप्टन दानियाल पंजगोर में वफात पा गए। सारिफ के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट उस्मान मुख्तार ने अपने तस्दीक शुदा अकाउंट पर शेयर किया और साथ में लिखा अच्छा। फिर एक और ट्वीट में उस्मान मुख्तार ने कहा कि डियर प्रोपेगेंडा, अपनी औकात में रहे, मैं जिंदा हूँ। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ आई।